वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2023 पोस्ट रेफरेंस फॉर्म के ऊपर कि आपके यहाँ पर लगभग क्या यहाँ पर मिनिस्ट्रीज होंगी जिनके अंदर अगर आप यहाँ पर भरते हो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर तो आपका यहाँ पर दिल्ली मिलने के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस होते हैं। फिर काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका यहाँ पर जो हो पोस्टिंग उनकी यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही हो। तो उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मिनिस्ट्रीज की जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर उनको प्रायोरिटी के अंदर डालते हो तो आपको यहाँ पर दिल्ली मिलेगा। बाकी इससे पहले हमने एक वीडियो निकाला था, कुछ वीडियो हमने यहाँ पर निकाले हैं पोस्ट रेफरेंस के ऊपर भी पहले। तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लगभग यहाँ पर 2020 के अंदर लोगों की यहाँ पर क्या टॉपर्स की यहाँ पर क्या पोस्ट रेफरेंस रही थी। तो उसको भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो हमने एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसका भी हम यहाँ पर वीडियो निकाल चुके हैं। वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर चेक कर सकते हो। उसे हमने ग्रेड डी के ऊपर ही बनाई है, हमने ग्रेड सी के ऊपर नहीं बनाई है अभी तक। बाकी अगर आप यहाँ पर चाहते हो तो हम उसके ऊपर भी बना देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे ही आपके यहाँ पर देखो पोस्ट रेफरेंस आएंगे तो आपको यहाँ पर इतना टाइम नहीं मिलेगा, गिनती यहाँ पर डेट्स होती है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ 4 या 5 दिन ही आपको यहाँ पर मिलेंगे पोस्ट रेफरेंस भरने के लिए। तो उसके अंदर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस मिस कर दी भरना तो भले ही आपके यहाँ पर प्री के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर हो या भले ही आपने यहाँ पर स्किल टेस्ट बहुत अच्छा गया हो आपका, तो भी आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी अगर आपने यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस नहीं भरा होगा तो, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट रेफरेंस भरना, क्योंकि आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे अगर आपने यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस नहीं भरा होगा तो। और अगर हम यहाँ पर देखें सबसे पहले तो देखो जैसे ही आपका यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस आएगा तो आपको किस तरीके से उसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि आपको यहाँ पर मिनिस्ट्रीज भरनी पड़ेगी, है ना। वही आपकी प्रायोरिटी होगी और उसी अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जॉब एलोकेट होगी जैसे ही आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आएगा। तो इस वजह से ये भरना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कितनी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आपने पोस्ट रेफरेंस अगर आपने गलत भर दी तो यहाँ पर सारी मेहनत आपकी वेस्ट चली जाएगी और आपको यहाँ पर कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। और अगर कुछ मिलेगा भी तो आप उससे डिससेटिस्फाइड रहोगे। इस वजह से यहाँ पर हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है पोस्ट रेफरेंस भरने से पहले। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम यही है। आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि बस मेरी एक जॉब लग जाए, लेकिन अगर मान लो आपकी जॉब लग भी गई तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएंगी। आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा अगर आपने पोस्ट रेफरेंस अगर आपने सही से नहीं भरी और अगर आपको कुछ मिल रहा हो और आपने उसको मिस आउट कर दिया हो तो इस वजह से हम यहाँ पर बात करें पोस्ट रेफरेंस की। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जैसे ही आपको यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस आएगा तो आपको यहाँ पर एसएससी की जो वेबसाइट है आपको उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। जैसे आप जनरली लॉगिन करते हो कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपके सामने यहाँ पर देखो क्या एक स्क्रीन आती है। यहाँ पर आता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पर आता है एप्लीकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आता है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन और यहाँ पर रिजल्ट मार्क्स। उसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी ऑप्शन कम पोस्ट रेफरेंस। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से आपको यहाँ पर सामने जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन का नाम चुनना पड़ेगा स्टेनो और उसी तरीके से आपको यहाँ पर ईयर चुनना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसी के बाद आपके सामने यहाँ पर एक पोस्ट रेफरेंस का यहाँ पर जो फॉर्म होगा आपके सामने आ जाएगा और उसके अंदर आपको यहाँ पर बॉक्सेस भरने पड़ेंगे जो कि आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे के अंदर यूं भरने होंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। पहली प्रायोरिटी आपको यहाँ डालनी होगी, दूसरी यहाँ डालनी होगी, तीसरी यहाँ डालनी होगी, चौथी यहाँ डालनी होगी, पांचवी यहाँ डालनी होगी और इस तरीके से, है ना। जैसे जैसे आप इनको यहाँ डालते हुए चले जाओगे फिर आपको यहाँ पर दूसरी लाइन के ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पर फिर आपको इनको भरना पड़ेगा। इस वे के अंदर ये चलेगा, आपको इसको वर्टिकली नहीं भरना है। तो आपको इस वाली बात का यहाँ पर पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा भरते हुए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनो 2023 वैकेंसीज की तो आपके सामने है ये वैकेंसीज हैं कि लगभग यहाँ पर ओवरऑल क्या वैकेंसीज हैं आपके सामने है। अप्रॉक्स यहाँ पे 1200 के करीब है। ये देखो ऊपर नीचे होती रहती है ना थोड़ी बहुत, लेकिन उससे कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बाकी यहाँ पोस्ट रेफरेंस के टाइम पे जैसे आप भरते हो तो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें कि ग्रेड डी के अंदर है आपके यहाँ पर 1114 और वैसे यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर है यहाँ पर 93 ओवरऑल। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर लेते हो या जिनको अगर आप यहाँ पर ऊपर रखते हो पोस्ट रेफरेंस के अंदर तो आपको दिल्ली मिलने के सबसे हाईएस्ट चांसेस होते हैं। तो उनकी हम बात करेंगे अब इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं अगर आप यहाँ पर दिल्ली पोस्टिंग को एम करते हो तो देखो वो किन के अंदर होते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर दिल्ली मिल जाए। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी चांसेस होते हैं काफ़ी अच्छे। और अगर हम यहीं पर ही बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमई, इसके अंदर भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर दिल्ली मिल जाए, है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एक चीज़ होती है। और वैसे ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज एंड सर्विस। और अगर हम यहाँ पर बात करें ब्यूरो ऑफ
पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसी तरीके से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसी तरीके से यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, और उसी तरीके से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनके अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर दिल्ली मिल जाए, अगर आप यहाँ पर दिल्ली को एम कर रहे हो तो। और अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज जो कि यहाँ पर मानी जाती है कि काफ़ी यहाँ पर रेपुटेड है ना, जैसे ही अगर यहाँ पर काफ़ी लोगों की ये भी इच्छा होती है कि नहीं, अगर मैं किसी मिनिस्ट्री को चुन रहा हूँ तो मैं ऐसी मिनिस्ट्री के अंदर जाना चाहता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर काफ़ी रेपुटेशन हो, है ना। काफ़ी लोगों को फास्ट प्रमोशन से मतलब नहीं होता, काफ़ी लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि उनको आगे पढ़ने को मिले या वर्कलोड कम हो, है ना। उनके लिए वर्कलोड भले ही ज़्यादा हो लेकिन उनको रेपुटेड मिनिस्ट्रीज चाहिए हो, या किसी को दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री नहीं भी चाहिए हो लेकिन उनको ये ऐसी मिनिस्ट्री चाहिए जिसके यहाँ पे काफ़ी रेपुटेशन हो। तो देखो उनके लिए है ये वाला जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब रेपुटेड मिनिस्ट्रीज देखो यहाँ पर कौन सी होती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग CSSS, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी मानी जाती है CBDT। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें MEA, तो MEA देखो लोग यहाँ पर इसलिए भी जाना चाहते हैं ना, एक तो रेपुटेशन भी है और बाकी भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। और वैसे ही यहाँ पर MEA यहाँ पर हेडक्वार्टर्स वाली, है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसके अंदर भी यहाँ पर काफ़ी रेपुटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है ना। काफ़ी लोग अगर कहते हैं कि मैं इसके अंदर हूँ तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ काफ़ी बड़े ओहदे पे पहुंच चुके हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप ये देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी अपने आप में काफ़ी रेपुटेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी, है ना, कि मैं डिफेंस के अंदर हूँ। वह उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर यहाँ पे काफ़ी लोग जाना भी चाहते हैं, है ना। तो और अभी भी अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी ACIO के भी यहाँ पर जो फॉर्म है ना, उसके भी यहाँ पर जो निकले थे तो उसको भी यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भरा था। तो IB के अंदर भी जाना एक अलग ही यहाँ पर काफ़ी लोगों का रहता है दिल से कि नहीं उनको जाना है ना। तो उसी तरीके से IB भी यहाँ पर लोग काफ़ी भरते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी भी काफ़ी रेपुटेशन होती है। और यहाँ पर CAG, ये तो देखो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, है ना, कि CAG जो है ना, उसके अंदर यहाँ पर हर कोई भरना चाहता है CAG को, है ना। लेकिन जनरली देखो यहाँ पर उससे ऊपर क्या रखते हैं, MEA लोग रखते हैं, उससे ऊपर यहाँ पर CBDT भी रखते हैं, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी रखते हैं। और यहाँ पर IB देखो यहाँ पर ओवरऑल वो यहाँ पर रखते हैं जिनको यहाँ पर सही में काफ़ी इच्छा होती है IB के अंदर जाने की, है ना। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें CAG, तो CAG भी यहाँ पे काफ़ी रेपुटेड होता है और यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी उसी तरीके से ही है ना। बाकी कुछ लोगों को होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मुझे जाना है, तो वो उनकी थोड़ी प्रायोरिटी अलग होती है ना, तो वो उस अकॉर्डिंग भी उसको भर देते हैं। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा।